डिप्रेशन तूफान में तब्दील। समंदरी तूफान असना कराची के जुनूब मशरिक में 170 किलोमीटर की दूरी पर डीप डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है ट्रॉपिकल साइक्लोन आज शुमाल मशरकी बहरा अरब पहुंचेगा। माही गिरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने की हिदायत। शहर कायद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश की पेशगोई। स्टेडियम रोड और करंगी में दरख्त गिरने से राहगीर खातून जाम बहक, एक शहरी जख्मी हो गया। गुलशन इकबाल में दरख्त कार पर गिर गई, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। कई जगह साइन बोर्ड्स गिरने, ट्रेन की छतें उड़ने, बाइक स्लिप होने के वाकयात पेश आए। महकमा मौसमियात की शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत। डीजी मेट साहबजादा खान का कहना है कि कराची के समंदर में साइक्लोन बना हुआ है। समंदरी तूफान का असर बलोचिस्तान के कुछ इलाकों तक हो सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से जानी और माली नुकसान। दीरबाला में पातरा के इलाके में घर पर मिट्टी का तौदा गिर गया। मलबे तले दबकर 13 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 6 बच्चे, 6 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। सैलाबी रेले ने दीरबाला के सियाहती मकाम कुमराट में तबाही मचा दी। रेले में बहकर आने वाले पत्थरों से होटल और रेस्टोरेंट्स को भी नुकसान पहुंचा। कुमराट जाने वाली मेन शाहराह बुरी कोट के मकाम पर दरिया बुर्द हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा सयाह भी फंस गए। सयाहों को इंतजामिया की मदद का इंतजार। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि जल्द इमदादी काम शुरू कर देंगे। थरपारकर टंडोरा यार्ड में मूसलाधार बारिश। सांगढ़ में बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सांगढ़ के कई देहात का राबता कट गया। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शहरी घरों में महसूर। दादू में कीर्थर पहाड़ों पर तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तोग़यानी। सैलाबी रेले के बायस रास्ते कट गए। गांव अब्दुल्ला चांदियों के लोग रास्ता ना मिलने के बायस मैयत रेले के करीब लेकर बैठ गए। हब डैम भर गया। तूफानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिशें। मूसलाधार बारिशों से मुल्तान, खानेवाल और राजनपुर के कई इलाके पानी में डूब गए। जनूबी पंजाब के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। जहलम में वक्फे वक्फे से बारिश। 4 रोज से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तग़यानी आ गई। पानी के दबाव के बायस भाटी मिनी डैम का बंद भी टूट गया। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल। घरों की छतें और दीवारें भी गिर गई। 50 से ज़ायद गायें, भैंस और दीगर मवेशी पानी में बह गए। गुजरावाला में छत गिरने से नौजवान जाम बहक हो गया। आज़ाद कश्मीर और जीबी में भी मूसलाधार बारिशें। दरिया और नदी नालों में तग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के बायस तालीमी इदारे बंद। पाकिस्तान के दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी। मुल्क दुश्मनों के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मनाने पाकिस्तान को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मुहिब्बे वतन लोग चाहते हैं बलोचिस्तान तरक्की करे और वहाँ अमन हो। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। पाक फौज को वफाकी और सूबाई हुकूमत की पूरी सपोर्ट है। दहशतगर्दी करने वाले पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। जो स्टेट के खिलाफ जाएगा उसमें हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर 26 अगस्त को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की। रियासत को नाम मानने वाले और बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले वाक़या SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है SCO ना हो। जो रियासत को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे। उनके इख्तलाफात हो सकते हैं, उनको सुनेंगे। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जानते हैं बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है। रियासत की रिट किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। दहशतगर्द और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
बुरे वक्त में तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की वापसी के रास्ते बंद। बानी पीटीआई का ऐलान। कहते हैं जो बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं। नाम किसी का नहीं लूंगा, मुझे सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़कर गया। अच्छे वक्तों में जो 40 बने हुए थे बुरे वक्त में छोड़ गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है। बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में लड़ाई खत्म नहीं हो रही। बाकी जमातें जलसे कर रही है, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। हमने दीनी जमातों के एहतजाज, क्रिकेट मैच और इंतशार फैलने के खदशे के बाइस जलसा मुलतवी किया। असल मसाइल छोड़कर ताकत पर इन्हसार नहीं किया जा सकता, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मुफाद में नहीं। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान में कुछ अरसे के बाद इस तरह के वाक़यात शुरू हो जाते हैं। बलूचिस्तान अब बदल चुका है, नौजवानों के मसाइल को सुनना होगा। चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। हूबहू वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था। हमें किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं थी, हमें किसी दोस्त के साथ मिलने की इजाजत नहीं थी। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने जो कब्र दूसरों के लिए खोदी उसमें खुद गिर गए। ऑपोजिशन सच सुनने का हौसला पैदा करे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। रसीदें दिखाने का कहा तो इनकी चीखें निकल रही हैं। ये अपने लीडर के लिए एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ नहीं मिलेगा। हनीफ अब्बासी बोले सियासी वर्कर जेल में जाकर चीखें मार रहा है। ये कैसी जेल है जिसमें मुर्गे, मक्खन, डबल रोटी भी मिल रही है? ये कौन सी जेल है जिसमें 90 मीटर का सेल है? बानी पीटीआई को जेल में जो सहूलियात मुयस्सर हैं वो सबको होनी चाहिए। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी को याद होना चाहिए कि जनरल बाजवा ने उनकी सहूलतकारी की। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम दिखाकर राह फरार का मौका दिया क्या? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर आप आए, आवाम ने तो आपका खात्मा कर दिया था। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा हुआ है, सिंध में मुखालिफिन को दीवार से लगाया हुआ है। बैरिस्टर गौहर बोले हमने हमेशा अवामी सियासत की, जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे बानी पीटीआई के तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। इस पार्लियामान में बैठे लोगों को अजनबी समझते हैं। एहसन इकबाल को कहते हैं पार्लियामान में हाथ उठा कर कहें कि वो जीते हुए हैं। हनीफ अब्बासी के पास इस वक्त 7000 वोट भी नहीं। घरेलू सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिल्स में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। सनतकारों से मिलकर पंजाब में इनकलाब लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द से गुफ्तगू। कहा हालात को रात भर में बदला नहीं जा सकता, ताहम बदलने का अज़्म और हौसला मौजूद है। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। वज़ीरत आला का ओहदा चैलेंजिंग है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। इंडस्ट्रियल स्टेट को रियल स्टेट बनाना अफसोसनाक है। एक्सपोर्ट हमारी मईशत की लाइफलाइन है। मकामी सतह पर बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात देंगे। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। अली आलम कमर मुतफ़क़ा तौर पर फोकल पर्सन मुक़र्रर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर वकला सफाई की जराह मुकम्मल न हो सकी। बानी पीटीआई का बच्चों से फ़ोन पर बात ना कराने पर अदालत से शिकवा। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बानी पीटीआई के बच्चों से बात कराने की हिदायत कर दी। उधर अडयाला जेल में कवरेज के लिए आए बेशतर सहाफ़ियों को रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने 5 सहाफ़ियों के अलावा दीगर को जेल के बाहर रोका। बानी पीटीआई ने 2 मरतबा मीडिया को रसाई ना देने पर एहतजाज किया। जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद इंतजामिया कवरेज में रुकावटें डालने लगी।
जेल इंतजामिया की बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरतीब। सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल का कहना है कि बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए जगह मुयस्सर है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन फराहम किया गया है। बानी पीटीआई को पढ़ने के लिए किताबें, अखबार की सहूलत भी मैसर है। बुशरा बीबी के सेल में चूहों और बानी पीटीआई के सेल में गटर खुला होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया कि दोनों लापता मखबी किसी एजेंसी के पास नहीं। वकील बाबर रवा ने कहा, एजेंसीज की जानिब से कहा गया कि वो हमारे पास हैं। अजहर मशवानी की अहलिया को बैरून मुल्क जाने से रोका गया। अजहर मशवानी को कहा गया, कुछ मटीरियल है वो आप डिलीट करें। डॉक्टर बाबर रवान ने कच्चे के डाकों का मामला अदालत में उठा दिया। बाबर रवान ने कहा, कच्चे के डाकों ने यूट्यूब चैनल बनाकर कहा कि सब्सक्राइब करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों की सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। कच्चे के डाकों को हम बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मकरियों की बाजियाबी के लिए मोहलत दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल, गवर्नर की अदम दस्तयाबी के बायस ताहाल समरी पर दस्तखत न हो सके। हुकूमत ज़राए के मुताबिक समरी 2 रोज़ कबल गवर्नर हाउस को भिजवाई गई। एहतशाम अली को मुशीर सेहत और कासिम अली शाह को समाजी बहबूद का महकमा दिया गया। पीर मुसव्वर गाजी मुआवने खुसूसी बराए माहौलियाती और सुहेल आफरीदी मुआवने खुसूसी CNW नामजद। नेक मोहम्मद मुआवने खुसूसी बराए रिलीफ मुकर्रर। समाजी बहबूद का कलमदान कासिम अली शाह को दिए जाने के बाद मिशेल यूसुफजई को फारिग किए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी फोटो सेशन और शोबाजी पर यकीन नहीं रखती। आवाम को 2 माह का रिलीफ नहीं देते। वो काम किए जिससे लोग उम्र भर रिलीफ लेंगे। पीपल्स पार्टी जल्द विफाक में हुकूमत बनाएंगे। सिंध के वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने सोलर मनसूबों की शुरुआत की। सोलर मनसूबे से 2 लाख खानदानों को मुस्तकिल रिलीफ दिया गया। थर पार कर पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। थर के कोयले से सस्ती बिजली बन रही है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का हैवी स्पेल है। 21 लाख घर बना रहे हैं ताकि सैलाब में लोगों को डूबने से बचाया जा सके। पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का पहला रोज बारिश के बायस मनसूख। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच का टॉस भी न हो सका। वक्फे से जारी रहने वाली बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस एम्पायर्स ने खाने के वक्फे से कबल खेल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज बचाने के लिए शाहीनों के लिए मैच जीतना जरूरी है।